हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपोलो टायर्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। अपोलो टायर्स आज के सेशन में 520 3.25% ऊपर, और पिछले कई सेशन से अपोलो टायर्स लगातार ऊपर के लेवल्स जो है वो दिखा रहा है एंड ऊपर की तरफ में रैली कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे वजह कि क्यों भाग रहा है अपोलो टायर का शेयर, और अब जब ये 520 के करीब आ चुका है, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट टारगेट फॉर अपोलो टायर्स, और कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पे हल्का फुल्का यहाँ पे अब एक ब्रेक लग सकता है तेजी के ऊपर में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम वजह की बात करें कि क्यों भाग रहा है अपोलो टायर, तो बेसिकली इसके ऊपर जो एक तेज़ी शुरू हुई वो रिजल्ट्स के बाद हुई। रिजल्ट्स हालांकि कोई खास अच्छे नहीं थे। अगर आप देखोगे सितंबर के रिजल्ट्स जो थे वो 300 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। लास्ट सितंबर से ऑलमोस्ट आधा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वीक है। लेकिन रिजल्ट से पहले ऐसा एक माहौल बन गया था पूरे टायर सेक्टर के अंदर में कि क्रूड महंगा है और रॉ रॉ मटेरियल प्राइसेस महंगे हैं, तो इस वजह से जो है प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम आई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितना बुरा सोचा है उतनी बुरी नहीं आई है। दैट्स द रीज़न कि वहाँ से एक जो एक्स्ट्रा सेलिंग हो गई थी अपोलो टायर के शेयर के अंदर में, वो आपको थोड़ा कवर होते हुए यहाँ पे नज़र आया। अभी 21-22 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, जो कि थोड़ा ऊपर है ऑन नॉर्मल एवरेजेस से। 15 का पी मल्टीपल नॉर्मली इसके अंदर में रहता है। तो अब जब ये ऑलरेडी अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम देखें तो 14 तारीख को 4%, उसके बाद में 0.5%, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 2%, फिर आज 3%, तो ऑलमोस्ट एक 12-13% का तेज़ी हमें देखने को मिल चुका है। वन वे रैली देखने को मिली, तो अब कहीं ना कहीं जाकर रैली तो रुकेगी। और यहाँ पे देखने में इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब सेलिंग आएगी तब किस तरीके का रिएक्शन होता है। सेलिंग से मेरा मतलब है कि जब यहाँ पे एक आध रेड कैंडल बनती है तो वो किस इंटेंसिटी की बनती है। क्योंकि कई बार हमारे को देखने को मिलता है कि स्टॉक लगातार ऊपर तो जाता है लेकिन फिर लगातार नीचे भी आ जाता है, बिकॉज जब सेलिंग प्रेशर आता है स्टॉक के ऊपर में वो हैंडल नहीं होता। जिन लोगों ने यहाँ पोजीशंस बनाई है अपनी, वो सारे के सारे जैसे ही सेलिंग प्रेशर आता है अपना प्रॉफिट जो है वो काट के निकल जाते हैं, राइट। सो वो एक चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी अपोलो टायर्स के अंदर में। जैसा अभी दिख रहा है अपोलो टायर, जैसा अभी नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसके अंदर में 520 का हल्का फुल्का एक रेजिस्टेंस तो है। लेकिन 520 अगर ये क्रॉस करता है, और या फिर ये 515 के करीब बना रहता है, स्ट्रांगली बना रहता है, इसके अंदर में कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं बिफोर द लेवल्स ऑफ 585 टू बी ऑनेस्ट। एक अच्छा रेजिस्टेंस इसके अंदर में था 508 का, वो ये निकाल चुका है। हालांकि वीकली चार्ट्स के ऊपर में फ्राइडे को भी क्लोजिंग मिलनी ज़रूरी है 508 के ऊपर की। तो अगर इस हफ्ते ये 508 के ऊपर निकल जाता है तो एक अहम रेजिस्टेंस पार करेगा ये। और उसके बाद में कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं 580 से पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 580 जाएगा, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट हो सकता है एक नया रेजिस्टेंस बने, स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आए। बिकॉज ऊपर जाने की भी ऐसी कोई वजह है नहीं, थोड़ा बहुत ही ऊपर जो आ गया है वो आ गया है। लास्ट 2 हफ्तों में अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक जो है 4%, और इस हफ्ते 5%, 9% भाग चुका है लास्ट 2 कैंडल्स के अंदर में, राइट। तो थोड़ा बहुत और यहाँ से जा सकता है। देयर इज नो रियल रेजिस्टेंस इन अपोलो टायर्स। वैल्यूएशन भी थोड़ी अपर साइड के ऊपर में है। अब जिन लोगों ने आज और कल में पोजीशन इसके अंदर बनाई हुई है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो 500 के लेवल पर लगा के रखो। वाई, एक तो आज का जो लो है दैट इज अराउंड 504, एक तो वो चीज़ है। दूसरा, जो डेली चार्ट पे इसके 200 मूविंग एवरेज है वो 502 की है। तो ये दो लेवल्स हैं डेली चार्ट्स पे नियर बाय, जहाँ पे आप अपना एक सपोर्ट लगा सकते हो। और अगर आपने कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करना है तो आप इन लेवल्स के करीब में कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो अपोलो टायर्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।